मोस्टली जो 12th पास करते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब मैंने ना अपने कज़न को बोला कि यार मेरे को ना 2,000 रुपये दे दे। हाँ। और इतना ज़ीरो कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा यार मैं तेरे को 2 साल में वापस करूँगा। यार अब पैसा नहीं है, अब मैं मार्केटिंग कैसे करूँ। अब यहाँ से फिर वो जुगाड़ वाला वरुण जागता है। बच्चे को पैम्पलेट देंगे, वो फाड़ फूड़ देंगे, क्योंकि हम भी वही करते थे हमें जब मिलते थे। नाव बना के टहरा। हाँ, नाव बना दिया, प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बॉल बना के गीला करके मार रहे हैं। हाँ। यही करते थे हम। 2,000 रुपये मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है। हाँ, वो भी खत्म, कंपनी बैंकक्रप्ट है। सैटरडे संडे 1 घंटे की क्लास डन हो गई। ठीक। मैं वो वापस आया, मैं को भैया 4,000 रुपये महीने। एक दिन रैंडम कॉल आती है कि ये वीएन स्केटिंग अकेडमी का नंबर है। और मैं इरिटेटेड तो था ही कि मैं क्या ही सर खपाई ले आया हूँ, अपने सर पे नंबर भी फालतू में बंटवा दिया। नहीं रॉन्ग नंबर है, आप गलत नंबर पे कॉल कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। ओके। अब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए एक बार दिल्ली का क्या है कि मतलब मोस्टली जो 12th पास करते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं या कॉल सेंटर से ज्वाइन करते हैं? हाँ, कॉल सेंटर मेरे बस की नहीं था। ओके। तो वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ। अब ट्यूशन जो पढ़ाते हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं। अब मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो भविष्य खराब और होगा। वो मैथ साइंस वाले होते हैं। एक जगह मैं सपना देख रहा हूँ कि यार मैं हिंदुस्तान का भविष्य बनाऊं। हाँ। दूसरी जगह मैं जो भविष्य बनाने वाले पूरी जनरेशन उसको खराब करना ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं। ठीक है। पर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था। ओके। अब मैं फुटबॉल बहुत खेलता था। हाँ। पर इशू ये था कि यार फुटबॉल और क्रिकेट अकेडमी ना हर जगह जगह है। ओके। तो मेरे से कोई 12th क्लास के बच्चे से कोई फुटबॉल तो कहीं नहीं सीखने आ रहा। बिल्कुल। वो कोचेस ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे, क्योंकि फुटबॉल प्रोफेशनली थोड़े बड़े स्टैंडर्ड्स वाले खेलते हैं। बिल्कुल, जो 5th प्लस हो जाते हैं। हाँ 5th प्लस हो जाता है, थोड़ा सा जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं वो भी हाँ। उनका भी रहता है। तो मैंने कहा यार फुटबॉल तो कोई नहीं सीखेगा। पर मैंने पुराने स्कूल में, जो मैंने बताया ना स्कूल शिफ्ट होने से पहले, पुराने स्कूल में ना स्केटिंग बहुत की थी। ओके। नेशनल लेवल तक गया था। तो मैंने कहा स्केटिंग करते हैं। और स्केटिंग हर बच्चे के पास होते हैं स्केट्स, पर उनको ना जगह नहीं मिलती सिखाने की। तो मैंने वहाँ से ना स्केटिंग अकेडमी बना दी। अच्छा। अब मैंने सोचा, अब मैंने ना अपने कज़न को बोला कि यार मेरे को ना 2,000 रुपये दे दे। हाँ। और इतना ज़ीरो कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा यार मैं तेरे को 2 साल में वापस करूँगा। अच्छा, मतलब 2,000 रुपये आपने स्केटिंग अकेडमी के लिए लिए? हाँ, कि यार मेरे को 2,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को 2 साल में वापस करूँगा। यार अभी 2,000 ही तो ये ले। हाँ। इतना क्यों सोच रहा है? मैं कहा नहीं, वापस ज़रूर करूँगा। हाँ। क्योंकि एक खुदगर्जी आ गई कि यार नहीं यार वापस तो करना है। हाँ। घर से भी नहीं ले सकते, और घर पे बताऊंगा तो कहेंगे तेरे को क्या जरूरत है, बिल्कुल। तू अपना बाहर जाने की तैयारी कर, मतलब उसमें वो लगा। बोलते 2,000 हमसे ले लो। हमसे ले लो नहीं, वो मना ही कर देते कि क्यों तेरे को स्केटिंग अकेडमी करनी है, तेरे को ये क्यों करने की जरूरत ही क्या है, तू अपना बाहर जाने वाला है ना तो उसकी तैयारी कर। बिल्कुल तो और बेटर हो, तेरे को बिजनेस स्टडीज करने जाना है ना तो तू और पढ़। तो वो उसमें रहते, वो क्यों तेरे को ज़रूरत क्या है, वो वाली चीज़ आ जाती। पॉकेट मनी तो चाहिए, हमसे ले ले। बिल्कुल। पर मेरे को ये था कि यार मेरे को अपना स्कूटी का खर्चा खुद निकालना है, पेट्रोल के नहीं मानने। तो एक जो लड़के में आ जाता है ना, यार अब नहीं डालना घर पे, बर्डन नहीं डालना, खुद का खर्च खुद निकालना है। तो वो हो गया था। हाँ। मैंने स्केटिंग अकेडमी स्टार्ट करी। अब वो हुई नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी, मैं बच्चा ही हूँ अभी 12वीं का। मैं जगह जगह, तो मैंने 2,000 में से 700 रुपये के पैम्पलेट छपवाए। ओके। और बाकी जो पैसा बचा था उसका स्कूटी में पेट्रोल फुल कराया। और ले आया कोन्स, जो कोन होते हैं ना, जो प्लास्टिक के कोन्स होते हैं रिंग के पास, मैं वो ले आया। ठीक है। 2,000 भी खत्म हो गए। यार अब पैसा नहीं है, अब मैं मार्केटिंग कैसे करूँ। अब यहाँ से फिर वो जुगाड़ वाला वरुण जागता है कि यार मेरे पास ये एरिया है विकासपुरी, मेरे को यहाँ स्केटिंग करानी है, ना मेरे पे जगह है, ना मेरे पे बच्चा है, ना मेरे पे कुछ है, ना मेरे पे पैसा बचा। जो मेरा इन्वेस्टर था उसने 2,000 में ब्लॉक कर दिया कि अब बस हो गया। अब मैं क्या करूँ यार। तो आप बताओ आप क्या करते हैं? आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को क्या होती है। ठीक है। आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, हाँ। आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपके पास 1 रुपया नहीं बचा, आपकी बस स्कूटी में पेट्रोल है और हाथ में पैम्पलेट और कोन है। आप क्या करोगे? और आपको सबको बताना है, और पैम्पलेट भी आपके पास इतने हैं कि आपको ये डर लग रहा है कि यार वेस्ट ना हो जाए, लिमिटेड है, लोगों को देते हैं वो फेंक देते हैं। तो आपको पैम्पलेट वेस्ट भी नहीं करने। तो आप क्या करोगे? मैं तो भाई किसी अखबार वाले को पकड़ता, बोलता भाई तू घर में अखबार डालने जाता, तेरे को पता ही किस किस घर में स्केटिंग है, मतलब स्केट्स कौन कौन करते हैं बच्चे। अखबार वालों को नहीं पता होता, क्योंकि वो तो फेंक के चले जाते हैं ना। हाँ ये भी सही बात। अखबार वालों का सबसे कम इंटरेक्शन होता है अपने कस्टमर के साथ। क्या किया आपने? यही सेम परेशानी आई। मैंने वही अपने भाई, घर पे तो बात कर नहीं सकता था, भाई से ही बात की जिससे पैसे लिए। वो कह रहा है यार तू ऐसा कर, एक लड़का रख, वो स्कूल के बाहर खड़ा होएगा और वो पैम्पलेट पकड़ाएगा बच्चों को। ओके। यार आइडिया तो तेरा सही है, पर टारगेट ऑडियंस तो नहीं लग रही, क्योंकि बच्चा इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, पेरेंट्स कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल। कह रहा हाँ ये भी है। और मैंने कहा उसमें ना बहुत वेस्ट भी होंगे। और तो उसने कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बात करेंगे। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैंने कैलकुलेट किया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग 12 महीने में, एक महीने में, 2 महीने में आती है। हाँ, और एक स्कूल के बाहर ही खड़ा हो सकता है वो लड़का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
और उसको 500 रुपये तो मिनिमम चाहिए बिल्कुल चाहिए खड़े होने के लिए। ना मेरे पे 500 रुपये, ना मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कहा कि मेरे को वेडनेसडे से अकेडमी स्टार्ट करनी है। मेरा एग्जाम खत्म हुआ था फ्राइडे को, और अगले वेडनेसडे से मेरे को करना था, मतलब एक हफ्ता ही था मेरे पास। बिल्कुल एक वेडनेसडे तक तो मैं वो पैम्पलेट और वही छप के वापस आए थे। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तू पीटीएम वाला आइडिया अच्छा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। राइट। दूसरा, बच्चे को पैम्पलेट देंगे, वो फाड़ फूड़ देंगे, क्योंकि हम भी वही करते थे हमें जब मिलते थे। नाव बना के टायर, हाँ नाव बना दिया, प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बॉल बना के गीला करके मार रहे हैं, यही करते थे हम। मैंने कहा ये तो सही नहीं है। फिर मैं दिमाग लगा यार अपने पे रिसोर्सेज क्या हैं और बैक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर हमें पहुंचना है बच्चे पे, बच्चों के पेरेंट्स पे, मतलब घर पे। अब विकासपुरी और ऐसे एरिया में ना कॉलोनीज और सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी में एक कॉमन चीज़ क्या है, उनका गार्ड कभी नहीं घुसने देगा आपको सोसाइटी में, क्योंकि उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर वाले लोगों को घुसने नहीं देना। गार्ड तो नहीं, पर गार्ड एक अच्छा फैक्टर है। उनको पैसा खिलाया जाएगा तो करेंगे, पर पैसा है नहीं। तो मैंने कहा और कौन हो सकता है जो करते हैं, प्रेस वाले। अच्छा, कपड़े प्रेस वाला, स्त्री करते हैं ना, स्त्री करते, राइट, आयरन करते हैं वो। मैं कहा इनको ये एक शर्ट 5-10 रुपए में करते हैं, तो ये बहुत माइक्रो उस पे पैसे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कहा और ये जुड़ेंगे क्यों? पर इनको पता है, और इनको घर का नहीं पता, तो इनके सामने कपड़ा तो है ना कि बच्चा का कपड़ा आया, बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म आया। मैं कहा हर सोसाइटी के प्रेस वाले को पकड़ो, उसके पास जाओ। मैंने एक डायरी बनाई, डायरी में लिखा कि ये भैया आपका है, और उसको भी बिजनेस समझा रहा हूँ कि देखो आपने कुछ नहीं करना, आपकी ये सोसाइटी है, इतना आपका एक पूरा, उनका भी एक रहता है कि हम इतना ही रेडियस में काम कर रहे हैं। मैंने कहा इस रेडियस से आपके पैम्पलेट की वजह से बच्चा आए या नहीं आए, आपको पैसा मिलेगा, पर कैसे मिलेगा? अप फ्रंट नहीं मिलेगा तब जब आप ये पैम्पलेट डालोगे, आपकी सोसाइटी से बच्चा आएगा। अब वो चाहे वर्ड ऑफ माउथ से आए, चाहे हमारी कोई और तरीके से आए, पर इस जगह से आएगा तो आपको पैसा आपने बस ये करना है, मैं आपको 200 पैम्पलेट दे रहा हूँ, या इस एरिया में 100 घर हैं तो 100 पैम्पलेट दे रहा हूँ, आपको बस सही जगह पे पैम्पलेट डालने हैं और डालते जाना। तो गठरी तो खोलेंगे, पैम्पलेट आएगा हाथ में, होएगा। उन्होंने भी कहा ठीक है, उनको तो करना ही है, उनके लिए एक ही एफर्ट है कि पैम्पलेट बस डाल के गठरी बंद करके भेज दी। ये सही है, मैंने कर दिया। अब स्केटिंग ऐसी चीज़ है ना कि वो कहीं पे नहीं हो सकती, उसके लिए आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए। बिल्कुल, विकासपुरी में तो यही नहीं। अब एक सोसाइटी में था, मैं वहाँ पे 2-3 दिन की पहले खुद करके देखूँ, करा तो मेरे को कॉलोनी वालों ने भगा दिया कि आप यहाँ के हो नहीं, ऐसा है वैसा है, यहाँ नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी, ये वो है। परमिशन लेने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम अलाउ नहीं करते बाहर के लोगों को, आपके बाहर से भी बच्चे आएंगे, सेफ्टी का इशू होगा, ये होगा वो होगा, मना कर दिया। पैम्पलेट्स बट रहे हैं, जगह ही नहीं है। तो वहाँ पर एक मॉल था, मैं मॉल में गया, और वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना मेरे को बहुत, मॉल का ना वो बहुत अच्छा मॉल है, मतलब रिलायंस वालों का मॉल है। अच्छा। अब मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे नया ही खुल रहा था विकासपुरी में, तो वहाँ पे बहुत सारे ना नए स्टॉल्स आ रहे थे, जो शॉप्स आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये कर रहे हैं, यहाँ पे सिखा सकते हैं, ये जगह अच्छी है। और नया खुला था वो, एक 1.5 साल ही हुआ होगा, तो मॉल के हिसाब से वो नया है। मैं वहाँ गया और वहाँ पे वॉकिंग क्राउड ना विकासपुरी का ज़्यादा था, और वो मेन रोड पे भी था। रिलायंस वाले प्रॉपर्टी बना रहे थे, अच्छी बनाएंगे, मेन रोड पे बनाएंगे ऑब्वियसली बात। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे मैनेजर कौन है, उनसे बात करनी है, मेरे को यहाँ स्केटिंग सिखानी है। मैं वहाँ पहुँचा। अब ये एक्सपीरियंस इसलिए आया कि मैं डायरेक्ट भी सिखा सकता था, बट पता लगा कि नहीं भैया आपको एक अथॉरिटी के साथ चलना है। बिल्कुल। तो वहाँ पे गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। मैंने उनको कन्विंस ऐसे किया कि देखो आपका नया मॉल है, यहाँ पे स्केटिंग हो रही होगी, बच्चे दिखेंगे, कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखेगी, मेन रोड से लोग देखेंगे, तो वॉक इन भी आएगा और उनके पेरेंट्स भी आएंगे। 1 घंटे की क्लास चल रही है तो कुछ खर्चा भी करेंगे, ये होगा तो आपका मॉल बढ़ेगा। सब कुछ हुआ, 1-2 घंटे की मीटिंग, उनको आइडिया बहुत पसंद आया। आते आते हम वॉक करते करते उनके रूम से बाहर आ गए। वो बड़े मोटिवेटेड थे, थोड़ा मैंने हवाबाजी भी कर दी, थोड़ा मैंने पापा के कनेक्शन भी लगा दिए कि देखो वो अंकल जानते हैं, ऐसा है वैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले थे ना, तो सारा बिल्डर्स वगैरह जानते होते। तो मैंने 1-2 लोगों के नाम भी लिए, अच्छे जो प्रोमिनेंट लोग थे वहाँ के, तो वो इम्प्रेस भी हुए। सो वहाँ पे अब हमने बात करते हुए बाहर है, वो भी इम्प्रेस कि हाँ आप करो, ऐसा है वैसा है। बात में आते हुए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मंडे से फिर स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं वेडनेसडे से फिर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं हाँ आप ऐसा करो, कर लो, बट उससे पहले आके एक बार पेपर वर्क वगैरह कर लो। पेपर वर्क वगैरह को लगा सिक्योरिटी के लिए कि सेफ्टी रहे बच्चों की, सब। मैं कहा ठीक है मैं कर लूँगा ऐसा। कह रहे हाँ फिर कमर्शियल भी तभी डिसाइड कर लेंगे। कमर्शियल, इतना भारी वर्ड, ये कॉमर्स तो आज तक पढ़ी ही नहीं, कमर्शियल कहाँ से आ गया। मैं कहा कमर्शियल कितना होगा। कह रहे देखो वैसे तो अब मॉल की प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हो, पर आपने डेली नहीं करना, तो बाकी जो शॉपकीपर्स हैं उनसे हम लाख रुपए तक लेते हैं,
पर आपने डेली नहीं करना, आपने सैटरडे संडे क्लास और 1 घंटा ही लेनी है, तो आपसे हम 40,000 ले लेंगे महीने का। हाँ 40,000 में 40 बच्चे 2,000 रुपये मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है। हाँ वो भी ख़त्म, कंपनी बैंकक्रप्ट है वहाँ पे। 40,000 मतलब 40 बच्चे, 40 बच्चे आने में पता नहीं कब तक टाइम। मैंने उनको ना थोड़ा घुमाया बातों में, मैं कहा देखो ऐसे नहीं सर, ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अभी इतना बजट नहीं है, ये। उन्होंने कहा 16,000 कर लेते हैं। मैं कहा बस 16,000? मैं कहा सर इसकी तो कोई बात ही नहीं है, पर इससे अच्छा आपको एक ऑफर बताता हूँ। देखो सर 100 बच्चे आएंगे, मैच करो, मैं इतना आपको परसेंटेज दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और पूरा ना घुमा दिया, मतलब बातों में इतना उलझा दिया कि उनको सोचने का मौका नहीं दिया। और करते करते ना उन्होंने हाथ मिला लिया कि चलो डन हो गया। इतने में जब डन किया ना, उनकी एक कॉल आई और वो 2 मिनट ना वॉक करते हुए कॉल पे गए, बात कर रहे थे। मैं अपने जो भाई के साथ, मैं कहा भाई आज तो मैं खेल अब तो डील हो गया, आज तो खेल कर दिया। वापस आया, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा आपको पता है आपने ना एक MBA करे हुए बंदे को घुमा दिया बहुत अच्छे से। कह रहे डील नहीं हो पाएगी क्योंकि जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि एकदम से 100 बच्चे नहीं आएंगे आपके। अगर आपके 10 बच्चे आ रहे हैं तो मैं कितना ही कमाऊंगा, 3,000, तो ये हो नहीं पाएगा। पर आप में दम है। और जब उन्होंने ये बोला ना आप में दम है, कॉन्फिडेंस, मेरे को फर्क नहीं पड़ा कि स्केटिंग एकेडमी चली नहीं चली। मेरे को बस ये पता लग गया कि यार एक MBA करे बंदे ने मेरे को वैलिडेशन दिया। बिल्कुल। और हमारे लिए MBA बड़ा होता है। बिल्कुल। उस टाइम पे तो स्पेशली और बड़ा होता था। अब पैम्पलेट्स होना स्टार्ट हो गए डिस्ट्रीब्यूट। मैं वहां से तो निराश वापस आ गया कि चलो देखी जाएगी। मैंने उनको मना भी नहीं किया, बट 16,000 तक वो मान गए थे। बिल्कुल कि आप कर लेना, आप में है, मैं मैक्स ये करा दूंगा। ओके। मैं कहा चलो ठीक है। धड़ाधड़ मेरे को कॉल्स आने स्टार्ट। अच्छा, कि बच्चों के? हाँ पेरेंट्स के कि ये वरुण सर का नंबर है, ये स्केटिंग अकेडमी का नंबर है, VN स्केटिंग अकेडमी नाम का था। मैंने कहा हाँ जी ये। अगले दिन मैं वो गया, उनको परमिशन नहीं मिली ये 16,000 में। उन्होंने भी कोशिश करी, उन्होंने मेरे को मेल्स वगैरह भी दिखाई जो उन्होंने मुंबई वाली हेड ब्रांच को भेजी। बिल्कुल। तो वहाँ से परमिशन नहीं आई क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट हुए थे। मुंबई ब्रांच तो नहीं हुई मेरे से, तो फाइनेंशियल देख रही थी ना, कमर्शियल से मतलब है। तो उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे यार मैं कर नहीं पाया, बट उन्होंने मेल सब दिखाया और जुड़े हुए थे, वो आज भी हैं उनका जुड़े हुए हैं। तो मेरे को अब मेरे पे कॉल्स बहुत आ रही हैं। अच्छा। पर मेरे पे जगह नहीं है। तो बिजनेस के लिए क्लाइंट्स है पर रिसोर्सेज नहीं है, स्पेस नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है। अब वो कॉल्स आने लगी। 1-2 दिन तो मैं उनको कहता रहा कि हाँ वी आर वेटिंग फॉर द स्पेस, करेंगे। तीसरे चौथे दिन बाद ना दम टूट गया, बेकार है, मैंने मना ही कर दिया। अगर नहीं रॉन्ग नंबर है। 1 हफ्ते बाद ना कॉल्स आनी बंद हो गई। ओके, खत्म हो गई, पैम्पलेट्स खत्म हो गए, जितना होना तो हो गया। एक दिन रैंडम कॉल आती है कि ये VN स्केटिंग अकेडमी का नंबर है। और मैं इरिटेटेड तो था ही, मैं क्या ही सर खपाई ले आया हूँ अपने सर पे, नंबर भी फालतू में बंटवा दिया। नहीं रॉन्ग नंबर है, आप गलत नंबर पे कॉल कर दिया, ऐसा नहीं है। फ़ोन काट दिया उन्होंने। 2 मिनट में फिर कॉल आ गया। ओके, पर पैम्पलेट पे तो नंबर यही है सर। फिर मैं ना थोड़ा दुख भरी कहानी बताई। मैंने कहा हाँ जी मैम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं वेला बैठा था। हाँ जी मैम आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ऐसा मेरे साथ हुआ, तो अब मैं स्केटिंग अकेडमी नहीं करा रहा। कह नहीं मैं विकासपुरी इसी नहीं, मैं टैगोर गार्डन से बात कर रही हूँ। ओके, टैगोर गार्डन से बात कर रही हूँ, वहाँ कहाँ पैम्पलेट पहुँच गया? मैं वही कह रही आपका ना, मेरे कोई रिलेटिव थे तो उनके घर में पैम्पलेट गया था, तो उनको तो सीखनी थी, तो उन्होंने, मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उन्होंने मेरे को दे दिया था। मैंने कहा अच्छा। पर टैगोर गार्डन तो यहाँ विकासपुरी में नहीं हो रहा, मैं टैगोर गार्डन कैसे कराऊंगा? सही है। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करो, हमारे पास ना स्पेस है। हमारा पूरा फ्लोर है बहुत बड़ा, और हमारे फ्लोर में 4 बच्चे हैं और चारों को सीखनी है। और आप आके होम ट्यूशन की तरह सिखा दो, हमारे पे स्पेस है, हमारी पार्किंग ना पूरी फ्लैट है, वहाँ पे सिखा सकते हो। हम गाड़ियाँ बाहर निकाल देंगे। मैं कहा मैम मैं अभी आ जाऊँ? कहती हाँ आ जाओ। मैं जल्दी सर तक और अपने दोस्तों को भाई चलो, स्कूटी पे बिठाया, हम टैगोर गार्डन सीधा, स्पेस देखा। मैंने कहा मैम डन है। मैम ने एडवांस पकड़ा दिया कि 700-800 रुपये दिए, क्योंकि 1,000 रुपये फीस थी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना, तो वो दे रही थी ज़्यादा। मैंने कहा नहीं आप इतना ही दे दो, कोई नहीं। तो उन्होंने 700 या 800 रुपये दिए थे कि उनके चेंज उतना था। और पेटीएम वगैरह तब चलता नहीं था। तो वो कह रही मैं ऊपर से ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं आप इतना ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल। सैटरडे संडे 1 घंटे की क्लास डन हो गई। ठीक, मैं वापस आया, मैं को भैया 4,000 रुपये महीने के। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या है? 2000 में कंपनी स्टार्ट की और पहली बुकिंग आई 4,000 रुपये की सीधे।